रामपुर कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा पहुंचे रामपुर। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके पर तीखा हमला बोला। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा रामपुर के पमवारिया स्थित चमरौवा ब्लॉक में पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से प्रेस वार्ता की और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचने, जन आक्रोश और महिला सम्मेलन को सफल बनाने को जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगा। महिला सशक्तिकरण बिल को लेकर जो विपक्ष ने गलत बयानबाजी की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। संसद में 16 और 17 अप्रैल को हुए घटनाक्रम को देश की महिलाओं के साथ खुला न्याय बताते हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम और उससे जुड़े विधेयकों का विरोध कर विपक्षी दलों ने साबित कर दिया है कि वे महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। जब महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने का ऐतिहासिक अवसर आया, तब विपक्ष ने राजनीतिक स्वार्थ के चलते उसे रोकने का काम किया। आगे बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय ले रही है और महिलाओं को नीति निर्माण में समान भागीदारी देना उनका अधिकार है, कोई उपकार नहीं। हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व पूरा संघर्ष करेगा। हम सड़कों पर आकर के संघर्ष करेंगे, मजबूर करेंगे इन सभी दलों को कि और उनको नारी शक्ति को उनका अधिकार दिला करके उनका अभिनंदन करते हैं। वर्ष 2027 के चुनाव में इन सब चीज़ों का भाजपा को बड़ा फायदा होगा। देखेगा, हमने राजनीतिक लाभ और हानि के लिए इस विधेयक को नहीं लाए। यह विधेयक बहुत ही पवित्र भावना के साथ लाया गया था, लेकिन जिन दलों ने इस विधेयक को गिराने का काम किया है, उनको नारी शक्ति, इस देश की आबादी 50% आबादी कड़ा जवाब देगी और उनको दंडित करने का काम 2027 के चुनाव में करेगी। उनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल में जो चीज़ें हुई अभी हाल के ही दिनों में, तो चुनाव में उसका भी कुछ। अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, आप निश्चित रहिए। 2027 के चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं, जनता के बीच में रह करके काम करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, जनसेवा और देश का, प्रदेश का विकास करना। वो हमने किया। दूसरे दलों का एक ही एजेंडा रहा है कि एक जमाना था कि इस प्रदेश को बदमाश और अपराधी गिरोह गैंग चलाते थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी है, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 व्यंजन है। हम लोग इस प्रदेश को बिना कोई टैक्स लगाए, बिना कोई टैक्स में वृद्धि किए, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी आय को 3 गुना करने का काम किया है। श्री अखिलेश यादव जी की सरकार का अंतिम बजट 3,36,000 करोड़ रुपए का था और हमारी सरकार का 9 साल का बजट 9,12,000 करोड़ का है, जो लगभग 3 गुना है। इसके लिए हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, कोई टैक्स बढ़ाया नहीं। इसी में 2 साल का कोविड का कार्यकाल भी हमारी सरकारों ने झेला और हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया। हमने स्टाम्प ड्यूटी में भारी छूटें दी हैं। उसके बाद भी हमारी सरकार, माननीय योगी जी की सरकार 3 गुना बजट पेश करने में संभव हो पाया। पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी? पंचायत चुनाव अपने होंगे, समय पर होंगे। मंत्री जी, चुनाव तो बहुत पीछे जा चुके हैं जी। इस हिसाब से देखा जाए तो समय जो कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन चुनाव की अभी कोई डेट घोषित हुई नहीं। देखिएगा, बहुत सारे संवैधानिक विषय है। पंचायत चुनाव मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि प्रदेश में जनगणना प्रारंभ हो गई है और उसके जो संवैधानिक पहलुओं को देखते हुए पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। आप इससे निश्चित। सर, समाजवादी अपने मैनिफेस्टो में 300 पर यूनिट बिजली परिवार को देने का सर वादा कर रही है, लेकर आई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल कर सकती, क्योंकि बिजली आएगी तो है नहीं। जब बिजली आएगी नहीं तो सारी इटावा और सैफई को छोड़ के जब उनका राज था तो किसी जिले में बिजली आती थी। जब बिजली आएगी नहीं तो यूनिट का मतलब क्या है? अच्छा, आज आपका क्या कार्यक्रम है सर यहाँ? आज मैं आया हूँ और जो पार्टी ने, संगठन ने कार्यक्रम तय किया, महिला जन आक्रोश यात्रा, उसकी प्रारंभ में भी मैं शुरुआत की दौर में रहूँगा और आप लोगों से मुख्य रूप से पत्रकार वार्ता करने का लिए। तो महिलाओं का जो आक्रोश है, इसका पहला कदम रामपुर से है या पूरे देश भर में ही चल रहा है? पूरे देश में चल रहा है। महिला आक्रोश के
में ये विपक्षी दल जिन्होंने इस विधेयक को गिराया है जल करके खाक हो जाएंगे।